हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 24 सितंबर 2022 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। शेयर बाजार में आई 1021 अंकों की भारी गिरावट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी शिकस्त। 1 अक्टूबर से शुरू होगा बिग बॉस का 16वां सीजन और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। मां के गर्भ में ही बच्चों को स्वाद का पता चलने लगता है। गर्भावस्था के दौरान मां के खान पान से बच्चे का स्वाद तय होने लगता है। ब्रिटेन में की गई एक स्टडी में पहली बार किसी अजन्मे शिशु के चेहरे के हाव भाव पर रिसर्च की गई। स्टडी में गाजर युक्त कैप्सूल का स्वाद लेने वाली मां के गर्भ में पल रहे बच्चे मुस्कुराते नजर आए। वहीं गोभी वाले कैप्सूल दिए जाने के बाद उन्होंने रोने या चिल्लाने के भाव व्यक्त किए। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। अब हमें ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करना है। अगले 25 साल भारत के लिए बेहद अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण के नाम पर विकास की परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से ठप न करें। उन्होंने सरदार सरोवर बांध का उदाहरण देकर कहा, अर्बन नक्सली कई सालों तक बांध के निर्माण का काम रोके रहे। नेहरू द्वारा शुरू की गई परियोजना अब जाकर पूरी हुई। बता दें कि आज पीएम मोदी हिमाचल के मंडी में युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने केरल बंद बुलाया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता हिंसक हो गए। उन्होंने राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोट्टयम में कई सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुन्नूर के मट्टनूर में आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंके जाने की भी खबर आई। कोल्लम में मोटरसाइकिल सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला किया। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय साखरे ने बताया कि हिंसा के बाद पुलिस ने 500 लोगों को अरेस्ट किया है और 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बिहार के पूर्णिया में जनसभा की और नीतीश और लालू पर जमकर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं। ये धोखा मोदी जी के साथ नहीं हुआ है, बिहार की जनता के साथ हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने तैयारियों के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने का आदेश जारी कर दिया है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ कांग्रेसी नेताओं को नोटिस जारी किया है। उन्हें अगले हफ्ते ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रोसेस 30 सितंबर तक चलेगी। अशोक गहलोत को इस पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न होने से गुस्साए किसान कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 यानी जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि धान की सरकारी खरीद जब तक शुरू नहीं होती तब तक किसान हाईवे पर धरना नहीं छोड़ेंगे। केदारनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर पीछे बने चौराबाड़ी ग्लेशियर में गुरुवार शाम 6:30 बजे एवलांच आया। हालांकि यह काफी छोटा था, इससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। झारखंड में जनवरी 2020 से अब तक 27 नक्सली मारे गए हैं और 1131 गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये आंकड़े पेश किए गए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित टारगेटेड किलिंग के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन सख्त हो गया है। बुधवार को प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि सितंबर में गैर हाजिर कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 19 साल की अंकिता भंडारी मर्डर केस में भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलकित के साथ उसके 2 अन्य साथियों अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी अरेस्ट किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को शिमला में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए विकसित किए गए चैटबॉट वोटर साथी तथा ऑनलाइन चुनाव प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया। डॉक्टर राजीव बहल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वे बलराम भार्गव की जगह लेंगे। वहीं डॉक्टर M श्रीनिवास को एम्स दिल्ली का डायरेक्टर बनाया गया है। वे वर्तमान डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह लेंगे। यूपी के 37 शहरों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रयागराज में भी आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भी बारिश होने के खूब आसार हैं। बारिश के चलते मेरठ, नोएडा, अलीगढ़ समेत यूपी के कई जिलों में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। इधर यूपी के इटावा में भारी बारिश से एक मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा में अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के अलावा जो कनाडा की यात्रा करने जा रहे हैं उन सभी को सावधानी बरतने और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हाल में वहां भारतीयों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को औपचारिक रूप से अपना हिस्सा बनाने के लिए रूस की ओर से यहां वोटिंग शुरू की गई है। यानी यहां रहने वाले लोग तय करेंगे कि वे रूस में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। वोटिंग 5 दिन यानी 27 सितंबर तक चलेगी। ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। ताजे मामले में न्यूयॉर्क में एक टीवी एंकर ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। भारतीय शेयर बाजार में कल लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1021 अंक की गिरावट के साथ 58,099 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 302 अंक गिरकर 17,327 के स्तर पर आ गया। निवेशकों को 3 दिन में 6.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट सरकारी बैंकों के स्टॉक में दिखी। पीएनबी और कैनरा बैंक के स्टॉक 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं सोना चांदी में भी गिरावट देखने को मिली। सोने में 462 रुपए तो चांदी में 1,243 रुपए की गिरावट आई। रुपया भी 19 पैसे कमजोर होकर ऑल टाइम लो 80 रुपए 98 पैसे पर पहुंच गया। मुकेश अंबानी ने न्यू एनर्जी सेक्टर में बड़ा दांव खेला है। रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित कैल्कस कॉरपोरेशन में निवेश की घोषणा की है। कैल्कस में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी $1.2 करोड़ का निवेश करेगी। कभी नोएडा के दिल की धड़कन रहे GIP यानी द ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल को 2,000 करोड़ रुपए में बेचे जाने की बात चल रही है। एक समय इसे देश का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ कम ही लोग आते हैं। इसे यूनिटेक ग्रुप ने डेवलप किया था, लेकिन पास में DLF मॉल आने के बाद ये मॉल डाउन होता चला गया। बिजनेस इंसाइडर के मुताबिक देश के 2 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप रिलायंस और अडानी ने एक समझौता किया है। इसके तहत इनके कर्मचारियों को एक दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। टेक्निकल टर्म में से नो पोचिंग एग्रीमेंट कहते हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। गीले आउटफील्ड के कारण 2 घंटे की देरी से मैच शुरू हो पाया। यह मैच 8-8 ओवर का किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने तय 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। मैथ्यू वेड ने 20 गेंद पर 43 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने 7.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा 20 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय जमीन पर टीम इंडिया ने 2017 के बाद पहली बार हराया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। फाइनल मुकाबला कल 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई आईपीएल 2023 के लिए इस साल मिड दिसंबर में नीलामी रखने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी तारीख इस साल 16 दिसंबर तय की गई है। इस बार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए हर टीम के पास 95 करोड़ रुपए का बजट होगा, जो कि पिछले साल की तुलना में 5 करोड़ अधिक है। कल ये भी खबर आई कि सीएसके रविंद्र जडेजा को अपने साथ बनाए रखना चाहती है। पाकिस्तानी ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कराची में खेलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस जोड़ी ने T20 इंटरनेशनल में स्कोर चेज करते हुए सबसे बड़ी 117 गेंदों पर 203 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की और इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही 7 T20 मुकाबलों की सीरीज में पाकिस्तान ने 1-1 की बराबरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में टीम इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए टीम पर्थ को अपना बेस बनाएगी। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कहा कि हम वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले वहां पहुंच जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर आज खेलेगी। टीम इस मैच को जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम करना चाहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। बिग बॉस का 16वां सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके बाद इसे सोमवार से शुक्रवार रोजाना 10 बजे कलर्स चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। होस्ट सलमान खान ने इसकी अनाउंसमेंट की है। कल नेशनल सिनेमा डे के मौके पर देश भर के सिनेमा हॉल्स में 75 रुपए में फिल्में दिखाई गईं। इस मौके पर रणबीर कपूर और ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने सिनेमा घर पहुंचकर फैंस को सरप्राइज कर दिया। डायरी ऑफ विम्पी किड और रिवरडेल जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर रयान ग्रांथम को 2020 से चल रहे मर्डर केस में उम्र कैद की सजा मिली है। हॉलीवुड एक्टर पर अपनी मां बारबरा वाइटी की हत्या का आरोप लगा था, जो अब साबित हो गया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी आयरा खान ने अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे से सगाई कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ प्रपोजल का वीडियो शेयर किया है। आपने पिज्जा कई बार खाया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पिज्जा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी कीमत है 9 लाख रुपए से भी अधिक। इटली में मिलने वाले इस पिज्जा का नाम लुई 13 है। ऐसा नहीं कि ये पिज्ज़ा बहुत बड़ा है, ये आम पिज्ज़ा जितना ही बड़ा होता है, बस इसे बनाने का तरीका अलग है और इसे 1 हफ्ते पहले ही ऑर्डर करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताज़ा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था IMDb किस चीज से संबंधित पॉपुलर वेबसाइट है, मौसम, फिल्म या डिफेंस? सही जवाब है फिल्म। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि मतदाता जागरूकता के लिए चुनाव आयोग ने किस चैटबॉट का शुभारंभ किया है? A वोटर साथी, B वोटर मित्र या C हेलो वोटर? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरें चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।